जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि पब्लिश हुई थी 1813 में। इसका जो जेनर है वो रोमांटिक है, फिक्शन और सोशल सटायर के ऊपर ही बेस्ड है। इसका थीम है लव, मैरिज, प्राइड, क्लास एंड प्रेजुडिस के बारे में। प्राइड और प्रेजुडिस इसमें मेन इसका जो है मेन वो थीम है इसका। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं। पहले जेन ऑस्टिन के बारे में जान लें। इनका जन्म जो है 1775 में हेमिसफायर इंग्लैंड में हुआ था और ये अपनी रियलिस्टिक पोर्ट्रेल के बारे में जानी जाती हैं। और इनकी जो फेमस चीजें हैं और पोयम फेमस जो नॉवेल्स हैं वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, इमा है, परसुएशन है, मैनफील्ड पार्क है। उनकी डेथ 1817 में हो गई थी। इनकी जो नॉवेल्स होती हैं वो फोकस करती है मैनर्स पे, मोरालिटी पे, मैरिज पे, सोशल क्लास के ऊपर। बिकॉज ज्यादातर ये घर ही में रहती थी तो इसी चीजों पे ये बेस्ड ज्यादातर नॉवेल्स लिखती थी। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो नॉवल स्टार्ट होती है वे इस लाइन से होती है कि जो आदमी होते हैं, चाहे जितने भी अमीर हो जाएं चाहे गरीब हो जाएं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो होती है अच्छी वाइफ की। तो इसी से स्टार्ट होती है। और इसी में एक और चीज बताऊं, ये जो स्टोरी है पूरी नॉवेल है, ये बेस्ड है एक फैमिली के ऊपर जिसका नाम होता है बेनेट फैमिली। बेनेट फैमिली में 5 बेटियां होती हैं और मिस्टर बेनेट होते हैं, मिसेस बेनेट होती हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसका नाम होता है जेन बेनेट। और जो दूसरी नंबर की बेटी होती है उसका नाम होता है एलिजाबेथ बेनेट। तो ये होता क्या है कि इनको लगता है कि अपने बेटियों की शादी वेल्दी फैमिली में कर दें, तो उसी बीच में इनके घर के बगल में एक मिस्टर बिंगले रहने के लिए आते हैं। तो उनके साथ में उनके दोस्त भी आते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर डार्सी। तो इन इन लोगों के आस बगल में ही कहीं नीदरफील्ड पार्क में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें ये सारे लोग इनवाइटेड होते हैं। तो मिसेस बेनेट की सारी बेटियां भी वहां जाती हैं। तो सबसे जो बड़ी बेटी होती है जेन बेनेट, वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं बिंगले। ठीक है। और जो दूसरे नंबर की बेटी होती है एलिजाबेथ, उसके और इनके जो दोस्त थे उनके बीच में थोड़ी फाइट हो जाती है। क्योंकि ये जो डार्सी होते हैं बहुत एरोगेस्टिक टाइप के, ईगोइस्टिक टाइप के इंसान होते हैं। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड में लिखी गई थी। समय उस समय का ये नॉवेल है। और प्लेस की बात करें तो ये कंट्री साइड की बात है, हेडफोर्डशायर, डेस्बाई की बात है ये। सोसाइटी जो है वहां पे जज करती थी लोगों को उसके धन के द्वारा, उसके तरीके से द्वारा, उसके मैरिज के टूल्स के द्वारा, सोशल स्टेटस के बारे में बताती है वहां पे। ये स्टोरी स्टार्ट यहीं से होती है जब मिस्टर बिंगले जो है वो रिच मैन जो है, जेंटलमैन जो है, वो नेदरफील्ड पार्क में जब जाते हैं तो वो जो है अपने दोस्त के साथ में जाते हैं, मिस्टर डार्सी के साथ में। तो बिंगले तुरंत ही बेनेट को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि डार्सी जो है वो इंसल्ट करता है एलिजाबेथ बेनेट, जो दूसरी बहन है इसकी, उसकी इंसल्ट करता है। तो जो एलिजाबेथ की ओपिनियन हो जाती है डार्सी के लिए बहुत नेगेटिव हो जाती है। बीच में क्या हो जाता है कि एलिजाबेथ इसी बीच में मिस्टर विकहम से भी मिलती है, जो कि डार्सी के बारे में और नेगेटिव नेगेटिव बातें उसको बता देता है। तो जब डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज भी करता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है। बाद में डार्सी जो है लेटर लिख के भेजते हैं, विकमेन की सारी सच्चाई बताते हैं एलिजाबेथ को। तो जो एलिजाबेथ होती है वो जाती है डार्सी के होम पे, जो कि पेम्बरे में था। वहां पे उसके सही कैरेक्टर के बारे में उसको पता चलता है कि जैसा डार्सी के बारे में नेगेटिव वो सोच रही थी वैसा डार्सी नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि इसी बीच में एलिजाबेथ की जो बहन होती है, सबसे छोटी बहन लिडिया, वो भाग जाती है विकमेन के साथ में। विकमेन जो अभी इसके बारे में बुराई कर रहा था, डार्सी की बारे में बुराई कर रहा था, उसी के साथ में वो भाग जाती है। तो बिंगले जो है वो जेन को रीयूनाइट करने में लगे रहते हैं कि फिर से जो दोस्ती उनकी तो टूट गई थी, बिंगले और जेन जो है आपस में एक दूसरे को यूनाइट करने में लगे रहते हैं। और डार्सी जो है फिर से प्रपोज करता है एलिजाबेथ को। तो इसी में इस बार जो है एलिजाबेथ जान जाती है उसकी सच्चाई कि वो उतना बुरा नहीं, तो इस बार वो एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों कपल्स जो है आपस में मैरिज कर लेते हैं। और इसी जो थीम है ये जो है एरोगेंस के ऊपर है। जो यहाँ पे एलिजाबेथ है वो बाउंडेड प्राइड है और डार्सी जो है वो प्राइड शो करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे प्रेजुडिस जो है वो क्विक जजमेंट को बताया गया है। ठीक है। इस तरीके से इसमें मेन कैरेक्टर्स के बारे में इसमें लिख दिया है मैंने। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो सारे मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में यहाँ पे लिखा है, जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे, ताकि आपको याद रहे एक बार में कि इस नॉवल में इतने सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे। इसकी जो फेमस कोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एलिजाबेथ की कौन सी, टिल द मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ, डार्सी की और एलिजाबेथ की। यही 3 मेन कोट्स हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है। तो कंक्लूजन इस स्टोरी का यही निकलता है कि प्राइड और प्रेजुडिस जो है एक टाइमलेस स्टोरी है प्यार की, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल ग्रोथ, ये सब प्यार को, सच्ची प्यार को समझाता है कि किस तरीके से प्राइड और प्रेजुडिस जो है वो सोशल बैरियर्स के रूप में हमारे कभी कभी आ जाता है। मैसेज यही है हमेशा कि प्यार को हमेशा प्यार की तरह देखो, उसको सोशल रीजंस में